सोचिए, आप भारत के किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं और आपका सामना होता है एक ऐसी आत्मा से जो सिर्फ बदला चाहती है। आज की कहानी एक ऐसी ही भयानक रात की है। एक ऐसी मुलाकात की जिसने एक जिंदा बचे इंसान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। सोचिए, ये शब्द सुनना कैसा होगा। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था, साफ साफ जिंदगी और मौत का सवाल। एक ऐसा सौदा जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? तीन दोस्त जो बस एक आम सा सफर कर रहे थे, वो इस जानलेवा सौदेबाजी तक पहुंचे कैसे? चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो चलिए उस रात की शुरुआत में वापस चलते हैं, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। ये एक ऐसा सफर था जो दोस्ती के मस्ती से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत अकेलेपन और खौफ में होना था। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक हमारा नरेटर और उसके दो दोस्त सुरेश और अजय। जगह तेल गांव के जंगल से गुजरती एक बिल्कुल सुनसान सड़क, और वक्त पूर्णिमा की रात थी। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। वो लोग बस एक छोटे से बाथरूम ब्रेक के लिए रुके थे। सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था, है ना? पर यही तो खौफनाक कहानियों की खासियत होती है, खामोशी के बाद ही तूफान आता है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। रात की वो शांति एक ऐसी चीख से टूटी जो किसी आने वाली मुसीबत का पहला इशारा थी। अजय, जो बाइक से बस कुछ ही कदम दूर गया था, अचानक गायब हो गया। एक पल वो वहीं था और अगले ही पल सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं था। और फिर जंगल की गहराई से अजय की चीखें गूंजने लगीं, भाई बचाओ! ये कोई मजाक नहीं था। उसकी आवाज में जो डर था वो असली था, और उसके दोस्त ये समझ चुके थे कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस गया है। जमीन पर जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। खून के धब्बे और किसी को घसीटे जाने के निशान। यही वो निशान थे जो उन्हें उस अंधेरे में खींच कर ले जा रहे थे जिसका वो सामना करने वाले थे। तभी उन्हें पहली बार उस चीज की एक झलक दिखाई दी। काली साड़ी में एक औरत जो अजय को जबरदस्ती घसीटे हुए ले जा रही थी। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि वो इंसान लग ही नहीं रही थी, और उसका इरादा साफ तौर पर जानलेवा था। वो खून के निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी खंडहर हवेली तक ले आए। उन्हें क्या पता था कि इस रात का सबसे भयानक सच उसी घर के अंदर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर गए, गलियारे में जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उनके दोस्त अजय की सिरकटी लाश छत से लटक रही थी। उनका सबसे बुरा डर हकीकत बन चुका था। और फिर उस कमरे के एक कोने में उन्होंने उसे देखा, एक बिना सिर वाली औरत उसी काली साड़ी में, और उसके हाथों में उनके दोस्त अजय का कटा हुआ सिर था। ये एक ऐसा मंजर था जिसे कोई चाह कर भी कभी नहीं भुला सकता। लेकिन वो खौफ यहीं नहीं थमा। उस आत्मा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और दूसरे दोस्त सुरेश को अपनी तरफ खींच लिया। खिड़की से ही उसे जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। सुरेश, जो डर के मारे कांप रहा था, अपनी मर्जी के खिलाफ हवेली में वापस चला गया। और फिर उस आत्मा के कंट्रोल में उसने खुद एक चाकू उठाया और अपना ही सिर काट लिया। अब हमारा नैरेटर बिल्कुल अकेला रह गया था। अब जब नैरेटर बिल्कुल अकेला और उस हवेली में फंसा हुआ था, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब ये सिर्फ डर और भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सौदे की कहानी थी। उस आत्मा ने बताया कि उसकी मुक्ति का रास्ता क्या है। उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वो भी एक क्रूर हत्या का शिकार हुई थी। कुछ नशे में धुत कैंपरों ने इस हवेली में घुसकर पहले उसके पति को मार डाला और फिर उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो यहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, पर उसका सिर अपने साथ ले गए। इसी वजह से उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जिंदा बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था। नैरेटर को उस आत्मा की खोई हुई खोपड़ी को ढूंढना था, उसे उसके शरीर के साथ रखकर उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना था। सिर्फ तभी उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी और नैरेटर को अपनी जिंदगी वापस। तो अब नरेटर के पास एक मिशन था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक ऐसा अनुष्ठान था जो तय करने वाला था कि वो उस जंगल से जिंदा बाहर निकलेगा भी या नहीं। अब सवाल था, खोपड़ी मिलेगी कहाँ? इस पूरी पहेली का जवाब एक छोटी सी बात में छिपा था।
आत्मा को याद था कि उसके कातिल मछली पकाने और खाने की बातें कर रहे थे, और बस यही वो सुराग था जिसकी नरेटर को सख्त जरूरत थी। इसी सुराग के आधार पर नरेटर ने अंदाजा लगाया कि उन कातिलों ने यकीनन हवेली के पीछे वाले तालाब से मछली पकड़ी होगी और सबूत मिटाने के लिए खोपड़ी को भी उसी तालाब में फेंक दिया होगा। ये एक लॉजिकल गेस था और उसकी एकमात्र उम्मीद भी। ये खोज बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे उस अंधेरे और गंदे तालाब की कीचड़ में 2 घंटे तक हाथ पैर मारने पड़े, हर पल ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। और आखिरकार उसे कीचड़ में धसी हुई वो खोपड़ी मिल ही गई। खोपड़ी मिलते ही उसने ठीक वैसा ही किया जैसा आत्मा ने कहा था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे से बाकी कंकाल को खोदा, खोपड़ी को उसके साथ रखा और लकड़ियां जमा करके अंतिम संस्कार की चिता जला दी। जैसे जैसे आग की लपटें ऊपर उठीं, वो आत्मा जो अब पूरी हो चुकी थी आजाद हो गई। उसकी बरसों की पीड़ा खत्म हो गई और उसके साथ ही नरेटर का उस भयानक सौदे से नाता भी टूट गया। वो फौरन उस जंगल से भाग निकला। वो उस जंगल से जिंदा तो निकल गया, पर सवाल ये है कि क्या कोई इतनी भयानक रात देखने के बाद सच में कभी उस जंगल से बाहर निकल पाता है? जिस्म तो बच जाता है, पर जहन पर जो घाव लगते हैं वो शायद कभी नहीं भरते।